Welcome back to Athos podcast. तो ये दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ आवर आईपीएल ऑक्शन 24 वीडियो जिसमें हमने 200 लाख वाली 2 करोड़ वाले प्लेयर्स की बात कर ली थी. नाउ इज द टाइम फॉर 1.5 करोड़ 1 करोड़ एंड कुछ ऐसे प्लेयर्स भी जो 50 लाख वाली कैटेगरी में है. काफी इंटरेस्टिंग जो नाम है, नए नाम आए. तो सौम्य, सबसे पहला हसरंगा फ्रॉम श्रीलंका 1.5 करोड़. व्हाट अबाउट? श्रीलंका के ये हसरंगा को अभी बहुत टाइम से इंजरी वाले में चल रहे हैं। वो रिकवरी कर रहे थे। वर्ल्ड कप में भी इसलिए नहीं खेल पाए थे क्योंकि इंजर्ड थे। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई श्रीलंका हैजंट परफॉर्म वेल इन एशिया कप और इन वर्ल्ड कप की, क्योंकि हसरंगा नहीं थे टीम में। बट या उनका जो पिछला आईपीएल प्रदर्शन देखो आप, वो वॉज नॉट अप टू द मार्क। बट एक क्वालिटी प्लेयर है, आरसीबी में थे। एंड मेरे को लग रहा है कि आरसीबी ने शायद इंजरी हुई है इसको, इसलिए इसलिए रिलीज किया गया है। बट हो सकता है कि इनको वापस बायबैक कर लिया जाए। पिछले बार इन्होंने बहुत पैसे लेके खरीदा था आरसीबी ने हसरंगा को, तो अब शायद हो सकता है कि कम पैसे में वापस मिल जाए। मेरे को लग रहा है कि सोल्ड तो बिल्कुल होंगे ये वाले, बट पिछले बार जितना अमाउंट नहीं मिलेगा। या देन वी हैव फिलिप सॉल्ट. इनफैक्ट मतलब दोनों की बात कर लेते हैं, फिलिप सॉल्ट एंड कॉलिन मनरो. तो हम्म। आई थिंक एक आध तो आई सॉल्ट नहीं, सॉल्ट खेला आईपीएल के. सॉल्ट पिछले साल डीसी में ही थे, तो डीसी में ही थे सॉल्ट। एंड ही प्लेड वन मैच विनिंग नॉक अगेंस्ट आरसीबी। सो या ये बंदा बढ़िया है। एंड ही हैज परफॉर्म वेल इन टी20 सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो अभी चल रही है ना करेंटली। ही हैज बीन हम्म. परफॉर्मिंग वेल इन दैट। एंड मुझे लग रहा है कि पीपल मतलब फ्रेंचाइजेस कैन गो आफ्टर हिम, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू जॉश इंग्लिश, जो या तुम्हारे 2 करोड़ ले रहा है विकेट कीपर बैट्समैन। उससे बेहतर फिलिप सॉल्ट है जो 1.5 करोड़ में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो उधर 2 करोड़ के बैट्समैन थे फॉरेनर वाले, उनकी जगह यहाँ पे इन लोगों को ज्यादा तरजीह मिलेगी। एंड फिलिप सॉल्ट को बायर्स मिलेंगे इस आईपीएल वापस। एंड कॉलिन मुंड्रो का मुझे लग रहा है कि टाइम हैज एंडेड। वो जब थे ही परफॉर्म्ड वेल इन आईपीएल, बट अब टाइम उनका खत्म हो गया है ना। वो सेंटर स्टेज पे, मतलब वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते नहीं है अब। सो अब उधर की टीम से भी बाहर हैं, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि कोई आईपीएल टीम भी उनको बाय करेगी। या देन वी हैव शर्फेन रदरफोर्ड. मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ इसका. व्हाट अबाउट यू? यही अभी जो जहाँ पे फिलिप सॉल्ट खेल रहे हैं उसी टीम में वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वाले में खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज की तरफ से खेल रहे हैं शर्फेन रदरफोर्ड। एंड हाँ हाँ. हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं ऑब्वियसली। वेस्ट इंडीज के सभी बल्लेबाज आपको हार्ड हिटिंग मिलेंगे, बट उन्होंने इंडिया में अभी तक नहीं खेला है, तो वही एक चीज उनके अगेंस्ट है। बट इफ किसी को चाहिए हो फिनिशर वगैरह, या फिर मतलब बीच के ओवरों में ब्लास्ट करने के लिए, मतलब 4-5 ओवर तक अच्छा कंसिस्टेंट हायर रन रेट्स के लिए, तो टीम जा सकती है उनके पीछे। बट इंडिया में खेलने का इतना तजुर्बा नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा कि शायद कोई बायर मिलेगा अभी। उनको 1-2 साल इंडिया में परफॉर्म करना पड़ेगा इन बायलैटरल सीरीज, तब जाके वो शायद आईपीएल में आ सकता है। हाँ. देन वी गॉट द पांड्या ब्रदर्स जैसा टॉम करन, सैम करन बहुत ही अच्छा खेलने वाला. दूसरा टॉम करन. तो टॉम सो करन भी आई थिंक. इस चीज पे एक और चीज सेम होती है कि जहाँ पे देखो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या थे, तो बड़ा वाला भाई इतना अच्छा नहीं खेलता। सेम इज द केस विद टॉम करंट, बड़ा वाला भाई ये इतना अच्छा नहीं खेलता है। एंड ये एक बार खेले आईपीएल, 1 या 2 बार आई थिंक साल। एंड बहुत पिटे हैं रन इन पे, मतलब बहुत इनकी बॉलिंग्स पे रन गए हैं। बैटिंग में तो ज्यादा इनकी आई भी नहीं थी। तो आई थिंक हाँ. इंग्लैंड टीम में के भी हिस्सा नहीं है जो टी20 खेल रही है वेस्ट इंडीज में। सो टीम से भी बाहर हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कोई आईपीएल में मिलेगा इनको। जेसन होल्डर को ऑब्वियसली कोई ना कोई टीम उठाएगी। वो एक हाँ. प्रूव्ड प्लेयर है, वो कर चुके हैं बहुत बार। कोई ना हाँ. कोई टीम उठाएगी, बट वही है 5 करोड़ के अंदर ही। हाँ. देन वी गॉट मोहम्मद नबी. तो मोहम्मद नबी तो खेला आईपीएल आई थिंक, किसके बहुत साथ, टाइम से एसआरएच. खेला है, एसआरएच के साथ बहुत टाइम से खेला है। या वो तो भाई आई डोंट नो, ये रिलीज इसी साल हुआ ना कि हाँ आई इसी साल डोंट. हुए हैं, इसी साल हुए हैं आई गेस। या तो एसआरएच का कुछ बजटरी रीजंस थे. ऑल्दो आई थिंक मोहम्मद नबी का आई एम नॉट श्योर. मतलब 150 लाख की बात करूं तो अच्छा प्राइस है अपने हिसाब से, नॉन हाँ महंगा. ठीक उनको है, पहुंचे मेरे कि को लग रहा है कि मिल जाएंगे वो, मतलब डिपेंडेबल हैं वो। बैटिंग में भी आपको दे सकते हैं डेप्थ, साथ में बॉलिंग करके ऑफ स्पिन करते हैं, 2-3 ओवर दे सकते हैं। मुझे लग रहा है इनको भी बायर मिल जाएंगे। ऑब्वियसली इंडियन पिचेस ऑब्वियसली स्पिनर फ्रेंडली होती हैं, जितने स्पिनर्स हैं उनकी तो बढ़िया बात है।
और रही Yeah. बात नीशम की, जिमी नीशम, अपने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, इनका ऑन एंड ऑफ रहा है आईपीएल। कभी कभी बिकते हैं, कभी कभी नहीं बिकते, अनसोल्ड सोल्ड रहता है उनका। मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं, बट हो सकता है कि इस बार भी मिल जाए मौका, हो सकता है कि बाय कर ले, बट एक सीआर डालते अपनी तो ज्यादा चांसेस रहते हैं। 1.5 का आई डोंट नो, इतना कंफर्म नहीं कह सकता मैं, बट अगर मिलेंगे तो भी प्लेइंग 11 का स्टार्टिंग हिस्सा तो नहीं रहेंगे ये, मतलब एज अ बैकअप कोई टीम को लेना चाहती है तो लेगी। Yeah. Then we got Daniel Sams from Australia. Still a new name to me. बताओ। हम्म, ये 3-4 साल से T20 की स्टेज पे खेल रहे हैं, मतलब ये सिर्फ वही है जो T20 खेलते हैं, मतलब ना वनडे ना टेस्ट, ये सिर्फ टी अच्छा। ट्वेंटी के प्रोबेबल प्लेयर हैं बस। सो आईपीएल भी खेले हैं, इवन आईपीएल भी खेले हैं ये, एंड अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, कटर्स भी अच्छी डालते हैं, स्लोअर अच्छी डालते हैं। फास्ट बॉलिंग तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के बॉलर कोई भी हो वो मतलब खेलता तो अच्छा ही है। सो Yes, ऑस्ट्रेलिया yes. के पास क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि इनको भी बायर मिल जाएगा। एंड रही बात क्रिस जॉर्डन और टमाल मिल्स की, ये दोनों इंग्लैंड से आते हैं। क्रिस जॉर्डन का Yeah. मेरे को नहीं लग रहा कि अब कुछ होगा, क्योंकि जब जब उनको आईपीएल में मौका मिला उन्होंने बहुत रन लीक किए और सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच हरवाया है टीम को उनकी। सो मुझे नहीं लग रहा कि क्रिस जॉर्डन को कोई अब मिलने वाला है चांस। रही बात Yeah. टाइमल मिल्स की, तो वो 1 या 2 बार खेल चुके हैं आईपीएल। जब पहले उनका जब बर्स्ट हुआ था सीन में, जब क्रिकेट में जब वो आए थे, तब उनकी स्लोअर बॉल बहुत चर्चित थी। एंड जस्ट लाइक हर्षल पटेल, वो तब के 1-2 साल के वंडर थे एंड फिर उसके बाद बाहर हो गए थे। तो अब वापस Yeah. उन्होंने इंग्लैंड टीम में जगह बनाई है, वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज की सीरीज में टीम में है। तो हो सकता है शायद कोई टीम अपनी आईपीएल में भी चले जाए उनके पीछे। दो ऑल्सो 150 वाले कैप में जो दो लास्ट के हैं काफी इंटरेस्टिंग। जाय रिचर्डसन एंड टिम साउदी। तो टिम साउदी, ओके, वे बैक, वी आर गोइंग वे बैक। अब तक आईपीएल खेल रहा है बंदा। टिम साउदी विल बी अनसोल्ड, आई गेस टिम साउदी विल बी अनसोल्ड। He's a test रिचर्ड। captain of New Zealand. He's test captain of New Zealand, but T20 is not for Team Saudi as far as I can say. But Jai Richardson will get a buyer. He has performed well against India in this series, na 5 matches T20 series. He has performed well against India, so he will get a buyer. And 150 is up to the mark. या ओके, तो ये हमारा 150 lakhs का 1.5 करोड़ का हुआ। कमिंग टू द थर्ड टियर जिसमें हमारे 100 लाख यानी कि 1 करोड़ वाले प्लेयर्स हैं। स्टार्टिंग विद रोमैन पॉवेल फ्रॉम वेस्ट इंडीज। मतलब इसमें Roman Powell was with Delhi Capitals since last year. This year he has been released, but I या thought कि इसको रिलीज नहीं करना चाहिए था। He performed well for Delhi Capitals, literally. मे बी दिल्ली का होगा कि उसको कम प्राइस पे वापस ले लें, तो हो सकता है कि दिल्ली वापस जाए। एंड आई एम श्योर कि इस प्लेयर को कोई ना कोई बायर उठाएगा, कंफर्म है। एंड मोर देन 5 से भी जा सकता है, ये 5 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है इनकी वैल्यू। उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के कैप्टन है वो T20 के, वेस्ट इंडीज के कैप्टन है वो T20 के, एंड उन्होंने अकेले दम पे बहुत रन्स बनाए अगेंस्ट इंग्लैंड। सो इसका मतलब अपन अभी प्रेजेंट में फॉर्म देखे तो बहुत बढ़िया चल रहा है बैटिंग से, और हैंडी भी है, साथ में 2-3 ओवर आपको बॉलिंग में भी दे सकते हैं। भले ऑलराउंडर के उसमें नाम नहीं लिखा, बट ये ऑलराउंडर जैसे प्लेयर है। या देन ओके, सरप्राइजिंग नेम। डेरिल मिचेल को 100 लाख वाले में कैसे रख दिया? थोड़ा अंडर प्राइस नहीं लग रहा? बट सही है, क्योंकि जब आप पहली बार किसी आईपीएल में खेलो ना, तो यू हैव टू नॉट थिंक अबाउट मनी, बट आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से देखना चाहिए। तो उन्होंने अपना सही प्राइस रखा है ताकि चांसेस ज्यादा हो कि आपको कोई टीम उठा ले। आप ये दिख रहा है साफ साफ कि ये खेलना चाह रहे हैं आईपीएल, मतलब इनके अंदर है कि उनको खेलना है, क्योंकि इनकी जो इमेज है वो टेस्ट और वनडे बल्लेबाज की, T20 बल्लेबाज की इतनी इमेज नहीं है अभी उनकी। बट उनकी क्वालिटी जो है ना, जो बोलते हैं कि आपकी अगर टेक्निक और क्वालिटी सही है तो आप किसी भी फॉर्मेट खेल सकते हो, जो विराट कोहली करते हैं इंडिया के लिए, वैसा बल्लेबाज ये है डेरिल मिचेल। इसकी क्वालिटी तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए है, ये कभी भी एक्सेल कर सकता है। कितने लंबे लंबे छक्के मारे थे इंडिया के अगेंस्ट इसने, दोनों बार इंडिया के अगेंस्ट जब मैचेस हुआ था न्यूजीलैंड का, अकेले दम पे ये दोनों मैचेस में इंडिया को हरा रहा था। सो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि इसको भी बायर मिलेगा कोई ना कोई, एंड ये अनसोल्ड तो नहीं होने वाला। या देन वी हैव अल्जारी जोसेफ, वेस्ट इंडीज, जिसको अभी रिसेंटली रिलीज कर दिया गया था कौन सी टीम ने? शायद अ, राजस्थान, शायद शायद। राजस्थान।
Azari के साथ there was also another West African bowler ही थे. I'm not remembering his name, but हाँ, Azari Joseph is open for bidding 1 crores. इसका मैं ज्यादा नहीं कह सकता. You tell. ये मतलब एवरेज प्लेयर है, मतलब मैं ज्यादा हाइप भी नहीं करूंगा इसको. ऑन हिज डे ही कैन टेक 2 और 3 विकेट्स, एंड जब नहीं, जिस दिन इसका दिन नहीं हुआ तो वो रन्स के लिए जाएगा. तो इट इज अ यू नो, वो कह सकते हैं कि अपन आप वो लगा रहे हो बस, जैसे Yeah. बैटिंग कर रहे हो आप बीईटी वाला बैट, कि आप बस Hmm. वो लगा रहे हो, तुक्का लगा रहे हो कि अगर खेलने को मिलेगा तो ये करेगा. मतलब अगर ऑप्शंस नहीं होंगे तो टीम इसके पास जाएंगी. मतलब ये अपना वो वैसा वाला प्लेयर है कि अगर उनके पास जबरदस्ती उनको जगह भरनी है तो इसको लेंगे. अगर बाकी सबको अपना कंप्लीट हो गया तो फिर इसकी तरफ कोई नहीं जाएगा. ऐसी सीन है अभी तो. Okay. एंड उसके देख. बाद अगर एस्टन टर्नर और एस्टन, अगर ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, दोनों एस्टन है. एस्टन टर्नर के बारे में मैंने इतना नहीं सुना, बैट्समैन है, बट इंडिया में मैंने कभी इनको खेलते हुए नहीं देखा है तो उनके चांसेस तो कम है. और रही बात एस्टन एगर की, तो ये अपने ऑलराउंडर है, ये स्पिन ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग करते हैं. तो स्पिन में इंडिया में मदद मिलती है, बट आपने कभी नहीं देखा नेथन लियोन आईपीएल में अपना नाम दे रहे हैं. ये भी एक टेस्ट जैसे बॉलर है, एंड मुझे नहीं लग हाँ. रहा कि ये इनको भी कोई बायर मिलेगा. सो इन दोनों के चांस, दोनों एस्टन की दिक्कतें हैं. Hmm. Michael Bracewell. I don't know who that is. अरे माइकल ब्रेसवेल इज बढ़िया ऑलराउंडर. ही वाज विद आरसीबी लास्ट ईयर तक, एंड अच्छा. 1-2 साल आरसीबी में थे. एंड न्यूजीलैंड के आते हैं, 5th 6th डाउन पे खेलते हैं, बैटिंग करने में लंबे शॉट्स मारने के लिए जाने जाते हैं. एंड जब बॉलिंग करते हैं तो स्पिनर है, ऑफ स्पिन मेनली. सो तुमको ये 2-3 ओवर भी दे सकते हैं. सो मुझे लग रहा है इसके पीछे टीम जाएंगी. ये बंदा प्रूव्ड है थोड़ा, इंडिया के अगेंस्ट उसने पारियां खेल ली, तो मोर और लेस चांसेस हैं 60-70% की इनको बायर मिलेगा. Okay, that takes us to Dwayne Pretorius from South Africa. I think हाँ रिलीज्ड 1 बाय crore. सीएसके, रिलीज्ड बाय सीएसके, बड़ी बात. सीएसके रिलीज भी करता है. सो डेविन um, प्रिटोरियस को, इसको भी बायर मिलेंगे. 1 CR इज द करेक्ट प्राइस फॉर हिम. जितना उनका प्रदर्शन है 1 CR इज करेक्ट. ये बैटिंग में आपको हैंडी रन्स दे सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं बढ़िया, तो टीम जाएंगी इनके पीछे. और रही बात yeah. सैम बिलिंग्स की, ये विकेट कीपिंग ऑप्शन इनके काम में आएंगे. जैसे अब अभी एक ऊपर विकेट कीपर बताया था मैंने, फिल सॉल्ट, वैसे ये सैम हाँ. बिलिंग्स भी हैं. ये लोग 2 CR वाले विकेट कीपर को शेडो करेंगे, क्योंकि विकेट कीपर आप नहीं चाहते इतने ज्यादा प्राइस का मिले, तो आप ये 1 या 1.5 वाले प्लेयर्स उठेंगे विकेट कीपर में. तो सैम बिलिंग्स का भी चांसेस हैं कि उनको बायर मिल जाए, बट बहुत टाइम से आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे थे, इसलिए आईपीएल में नहीं थे, रेगुलरली अनसोल्ड हो रहे थे. बट अच्छा. हो सकता है इस बार किस्मत मुस्कुराए. हाँ. Then Gus Atkinson from England. Again a name. वैसे Atkinson का सुना है. टेस्ट Um, टेस्ट ही खेल रहा है मोस्टली, एंड बट अभी वनडे सीरीज में भी था, बट T20 में नहीं है ये बंदा. सो T20 में ये नाम दे रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा इधर कोई बायर मिलेगा. हाँ. काइल जेमिसन तो भाई. काइल जेमिसन स्पेशल प्लेयर. बहुत टाइम से लाइमलाइट से बाहर नहीं है ये काइल जेमिल्सन, बहुत टाइम से. हम्म. कितना टाइम हो गया इस बंदे को, बट ये नाम काफी है बंदे का. वो जो लोग कई साल से मिसिंग आउट थे वो वर्ल्ड कप खेलते से एकदम एकदम ब्रांडेड वैसे. वर्ल्ड कप फॉर्म. में भी नहीं था इवन ये तो. काइल जेमिल्सन वाज नॉट इवन इन द वर्ल्ड कप, उसके बाद आया ना ये तो. वर्ल्ड कप में भी कहाँ था, नहीं खेला एक भी मैच. राइली मेरेडिथ का तो सुना है. राइली मेरेडिथ शायद. राइली मेरिडिथ अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है, इसको मिलना चाहिए बायर. 1 CR अच्छा प्राइस है. एंड एडम हम्म. मिलने, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स अच्छे रहते हैं यार मेनली, तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ले लेगा इफ जरूरत पड़ी हाँ. एज अ बैकअप. वेन पार्नेल भाई. थोड़ा पुराना नाम है. आरसीबी के साथ थे, प्लीज. रिलीज कर दिया, बट आरसीबी ले सकते अगर लेगी तो, और कोई टीम नहीं लग रही मेरे को. एंड डेविड वीजे, इनकी ये वाली कैटेगरी है यूएएल, क्योंकि ये मतलब ये तुम्हारे एसोसिएट नेशन के नामीबिया के, इसलिए वो उनकी कैटेगरी यूएएल है. एंड हाँ. पिछले साल उनको पिक किया गया था, शायद केकेआर में थे, उनको रिलीज किया गया, बट एज ही एकमात्र इशू है. 38 ईयर्स के हो गए हैं. बस वही मुझे लग रहा है, क्योंकि इनको गेम टाइम भी नहीं मिला था इतना, 1 या 2 मैच मिले थे, एंड उन्होंने कुछ एस्टोनिशिंग नहीं किया था. सो या. चांसेस कम है.
75 वाले की भी चलो बात कर ही लेते हैं। इश सोडी, ओके सोडी तो काफी जाना माना नाम है। बट वही है, न्यूजीलैंड। आईपीएल में अभी तक बिके नहीं है ये बंदी। इनके इनको डेब्यू करना है आईपीएल में अभी भी। सो क्या है क्या पता इस बार हो जाए। पॉसिबली। फिर वही मतलब इधर छोटे छोटे नाम ही दिख रहे, फिन एलन, फेबियन फिन एलन। एलन, अगर आपको याद हो तो जो T20 वर्ल्ड कप हुआ ना अगेंस्ट ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2022 वाला, तो उसका सेंसेशन थे फिन एलन। मतलब जो आप पहला मैच याद करोगे इस वर्ल्ड कप का जो 2022 में हुआ, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसने सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को गेम से बाहर करा था पहले के 4 ओवर में। बहुत मारा था इसने ऑस्ट्रेलिया में। मिचेल स्टार्क को धो दिया, जॉश हेजलवुड को धो दिया था, सबको धोया था इसने। एंड उनके ही होम ग्राउंड पे, ऑस्ट्रेलिया में ही था वर्ल्ड कप, उनके ही होम ग्राउंड में उनको पहला मैच इतनी बुरी तरीके से हराया था इन लोगों ने। सो फिन एलन का 75 लाख इज अ गुड प्राइस। बट वही है, किसी को जरूरत होगी तो लेगा, जरूरत होगी तो। मेन चीज वही आ जाती है। फैबियन एलन इज ऑल्सो एन ऑलराउंडर, बट आई डोंट थिंक कोई जाएगा उनके पीछे। ऑलराउंडर वैसे ही गेम से बाहर हो रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से, तो चांसेस कम है। कीमो बॉल इज ऑल्सो नॉट, यू नो, जो स्टैब्लिश प्लेयर के लिस्ट में आते हैं वैसे नहीं है वो। शाई होप इज अ ग्रेट बैट्समैन। जो टेक्निक है ना, विराट कोहली जैसी टेक्निक उनकी भी है शाई होप की। बट उन्होंने वनडे और टेस्ट में प्रदर्शन किया, बट T20 में इतना नहीं किया है। सो उस चीज के कारण दिक्कत है। तस्कीन अहमद, वही पुराने नाम है, बहुत नया भी नहीं है। तस्किन अहमद को कोई टीम नहीं लेती, बस बांग्लादेश के कोई एक दो प्लेयर ही बिके हैं ऑब्वियसली, वो बस मुस्तफिजुर रहे हैं। और कोई नहीं बिका, मतलब एशियन प्लेयर्स कम ही बिके हैं, भले वो श्रीलंकन हो या फिर बांग्लादेशी हो, कम ही रहता है। मैट उसके हेनरी तो बाद यार, मैट हेनरी कुड गेट अ टीम। बढ़िया बॉलर है, बट वही है, वनडे और टेस्ट के बॉलर है, T20 में इतना नहीं खेलते ये लोग, तो वही एक चीज उनके अगेंस्ट जाती है। भले आप कितनी भी बढ़िया वनडे में बॉलिंग कर लो या टेस्ट में बॉलिंग कर लो, लेकिन आप जब तक T20 में नहीं खेलोगे ना, तो इधर का असली प्रेशर आप देख नहीं पाओगे। सो वही एक चीज उनके अगेंस्ट जा रही है। किसी टीम को जरूरत होगी तो लेंगे। लांस मॉरिस का तो नाम भी नहीं सुना मैंने, सो आई डोंट नो। ऑली ऑली। रॉबिन्सन। हाँ। ये बंदे ने 75 लाख रखा है। इतने कम पे इसका कम से कम एक तो होना चाहिए था। 1 CR इज गुड प्राइस फॉर हिम। सो इसने हाँ। अंडर वैल्यू किया है खुद को जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू प्ले आईपीएल, मे बी द केस। बट इतनी अच्छी रही नहीं है इंडिया के साथ इसकी दोस्ती, मतलब बहुत इन्होंने क्या बोलते हैं, स्लेजिंग वगैरह भी हुई है इंडिया की अगेंस्ट ऑली रॉबिन्सन की अगेंस्ट इंडिया। सो कम चांसेस लग रहे हैं कि टीम जाएगी उनके पीछे। हाँ, फिर तो बिली स्टैनले फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन, ऑयली ऑली स्टोन फ्रॉम इंग्लैंड। दोनों के नाम सुने हैं मैंने, बट वो ये BBL वाले प्लेयर है, नॉट इन आईपीएल। इधर इंडिया में नहीं खेल रहे हैं ये लोग, कम चांस। अब बट सिर्फ कुछ चुने। मैं इसमें 3 4 नाम जो स्टार्टिंग में दिख रहे हैं ना, इन पे बहुत बात करना चाहूंगा। पहले के 4 नाम: करुण नायर, करुण नायर। अनसोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड। चलो ये हटेगा क्योंकि ये बंदा सिर्फ टेस्ट प्लेयर है। वनडे हाँ। भी प्लेयर मेरे को बहुत ही कम लगता है, एंड T20 में तो मौका ही नहीं मिला बंदे को खेलने का। मैनेजमेंट की गलती है। अच्छा प्लेयर था, मैनेजमेंट की गलती। अच्छा प्लेयर था हाँ। बट मौका नहीं दिया गया, तो इसलिए ये लाइमलाइट में नहीं आ पाया। बट अब हम्म। कोई इतना इनको बैक भी नहीं करता, क्योंकि यार मतलब ऐसे ही इनकी इमेज है कि ये स्लो खेलते हैं, स्लो खेलते हैं, स्लो खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा टाइप्स। सो इसलिए हाँ। चांसेस कम। इस पांडे मनीष पांडे। यार का मनीष पांडे को कोई टीम ले सकती है, तो मेरी जैसी दिल्ली वाली टीम ले सकती है जो वापस बेइज्जती करवा ले लेके। मैं पिछले साल ही मना कर रहा था कि क्यों लिया आपने इसको। ये गड्ढा प्लेयर है, कुछ नहीं करता ये इसकी टाइम गया यार। 30 के अंदर तक जब तक था ना, ही वॉज अ गुड प्लेयर नो डाउट। बट 30 के बाद नहीं, बिल्कुल नहीं। और रही बात, अगर कोई टीम इसका करियर ऊपर नीचे कर सकती है तो वो है CSK, क्योंकि उसको आदत है पुराने प्लेयर उठा के उनको बेस्ट प्लेयर बनाने की। तो खेला है पहले, सीएसके नहीं केकेआर के नहीं लिए नहीं, खेला है। KKR के लिए खेला है, दिल्ली के लिए खेला है, सबको डुबाया है, कोई लोड नहीं। बट CSK एक ऐसी टीम है जो अजिंक्य रहाणे को भी उसने इतना बड़ा स्टार बना दिया T20 में। हम्म। T20 में बात कर रहा हूँ मैं बस। तो हो सकता है मनीष पांडे का भी करियर चेंज हो जाए अगर CSK ले ले तो, मौका मिले तो। अजमतुल्ला ओमरजई, ये यंग सेंसेशन है अफगानिस्तान के, इनको मिलना चाहिए बायर। ये बंदे देख। को जरूरत है। ये बंदा हाँ। बहुत सही खेला है, पूरा पूरा वर्ल्ड कप बंदे ने बहुत सही खेला, अकेले दम पे बैटिंग में भी टीम को स्कोर तक पहुंचाया, 250 300 तक। बॉलिंग में भी विकेट लिए, स्लोअर बॉलें अच्छी डालता है।
ये बंदा डिजर्व करता है, इसको मिलना चाहिए। ये नाम तो रट गया होगा अभी तक, इसकी और वो भी दादी। सिर्फ 50 पे रख रहा है यार, ये बंदा 50 पे क्यों रख रहा है यार? वाई ही इज सो अंडरवेलमिंग हिमसेल्फ। एटलीस्ट 75 तो रख लेता, या 1 करोड़ भी 75, चलो। 75 एक इज ऑप्टिमम प्राइस फॉर हिम, एक एक बढ़िया प्राइस। बट खैर मे बी ही वांट्स द एक्सपीरियंस। मेरे को लग रहा है आरसीबी जाएगी इसके पीछे, आरसीबी तो जाएगी। डेफिनेटली आरसीबी जाएगी यार, दिमाग का। बेंगलोर का बंदा है, बेंगलोर का ही बंदा है, अपना ही बंदा है। हाँ, दिमाग को कौन जीत सकता है जो पूरा रिचुअल। बच गए थे इंडिया वाले। केएस भरत के पीछे मेरे को नहीं लग रहा। ये बस वही है तुम्हारा, केएस भरत इज दैट ऑप्शन कि आपके पास पर्स बचा है, आपको आईपीएल में रहता है ना कि आपको इतने प्लेयर्स पूरे उठाने ही है, तभी आपकी हाँ, लिस्ट कंप्लीट होती है। तो वो लिस्ट कंप्लीट करने के चक्कर में केएस भरत को कोई बायर मिल सकता है। T20 का प्लेयर नहीं है ये। सो आपको कोई विकेट कीपर चाहिए बैकअप में, और पूरी लिस्ट कंप्लीट करनी है, तो सस्ता टिका हुआ आपको ऑप्शन चाहिए, तो केएस भरत है आपके पास, सस्ता टिका हुआ ऑप्शन। रही बात कुशल मेंडिस, कुशल मेंडिस इज अ गुड प्लेयर। ये बढ़िया प्लेयर है, बट आप इसको किसी भी प्लेइंग 11 में मतलब खेलते हुए नहीं देखोगे। आपका ये बैकअप प्लेयर में आ जाएगा, और 50 लाख में आपको बैकअप प्लेयर मिल रहा है तो बढ़िया बात है। ये बंदा परफॉर्म कर सकता है इंडियन पिचेस पे, बहुत तेज ओपनिंग बैटिंग करता है, एंड बढ़िया बल्लेबाज है। तो कुशल मेंडिस को या मिल सकता है बायर कोई। और रही दृष्टि। बात ट्रिस्टन स्टब्स, इन्होंने आई परफॉर्म थिंक नहीं किया अभी तक इंडिया में। नाम सुना है, सबने सुना है, मैंने भी सुना है, बट इन्होंने अभी तक इंडिया में परफॉर्म नहीं किया। सो वही एक चीज अगेंस्ट जा सकती है। दिलशान मधुशंका। हम्म। मधुशंका को मुझे लग रहा है कि अंश। मिल सकता है बायर। ये बंदे ने बढ़िया बॉलिंग करी है इस साल के वर्ल्ड कप में। श्रीलंका को सिंगल हैंडेडली इन्होंने विकेट दिलवाए हैं। सबसे बेस्ट बॉलर रहा है श्रीलंका का। अब इंडिया अगर वो प्रीजुडिस नहीं करे ना, कि जैसे बांग्लादेश श्रीलंका के प्लेयर्स इतने लेते नहीं हैं अपन आईपीएल में, तो वो छिप सकता है, तो वो छिप सकता है। वरना अगर अपन टैलेंट देखे तो बंदे के पास है, बंदे के पास है। शिवम मावी इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग नेम, एंड चेतन सकारिया भी ले लो आप तो, उनादकट भी ले लो। मतलब वही प्लेयर्स दिख रहे हैं जो, हाँ बस जो भर सकते हैं मतलब। हाँ मतलब आपको इंडियन बॉलिंग लाइनअप भी चाहिए ना। शिवम मावी एक टीम में आ सकता है, चेतन साकरिया कैन ऑल्सो। चेतन साकरिया को पता नहीं क्यों दिल्ली ने रिलीज किया, कितना बढ़िया प्लेयर है ये। दिल्ली पागल जैसी डिसीजन वापस ले रही है, क्या करूं। बट मेरे को गुस्सा भी आ रहा है देखते हुए, बट ठीक है। ये बंदे को मिलनी चाहिए। चेतन साकरिया इज डिजर्विंग, शिवम मावी इज डिजर्विंग। जयदेव उनाडकट इज ओवर हाइप्ड प्लेयर, खत्म है उसका समय। 32 साल का हो गया, अब खत्म उसका करियर, आईपीएल में तो या खत्म है। अकील हुसैन बैकअप में लेंगे तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। मोर और लेस अनसोल्ड, अनसोल्ड ये बंदा। और मोहम्मद राम म, खेल। ओके मैं। ये अफगानिस्तान का है। ओके हाँ सर, ये अफगानिस्तान के विकेट कीपर थे एक्चुअली इस वर्ल्ड कप में। एंड ठीक ठाक बल्लेबाज है, बट T20 के प्लेयर मैंने नहीं देखा इनको अभी तक। ये वनडे का ही दिखे में, T20 मैंने खेलते हुए नहीं देखा, सो आई डोंट नो। ये बड़ा अरे नाम है, ये बड़ा हाँ, नाम है। बट ये 50 बंदा लाख अभी तो। तक अनसोल्ड रहा है आईपीएल में, इसलिए वो उसने अब 20-50 लाख पे अपना वो ठोका है, क्या बोलते हैं कि अब तो ले लो यार। एक बार तो खिलाओ। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देख लिया तुम लोगों ने, वर्ल्ड कप देख लिया। अच्छा प्लेयर है यार, अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। मिलना चाहिए बायर, इस बंदे को हाँ, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तुम्हें, दिल्ली वाली उठा ले। उठा लो, उठा लो, अच्छा प्लेयर है। एलिक एजेज। एथन, ओके। एलिक अच्छा। अथनास। ये ओपनिंग बैट्समैन है वेस्ट इंडीज के। ओपनर की कमी किसी भी आईपीएल टीम के पास नहीं है, सो अनसोल्ड। कंसोल्ड। देन वी हैव मार्क चैप। ये फिनिशर है, न्यूजीलैंड के लंबे शॉट्स मारने के लिए रहते हैं, बट ना इतना वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है बंदे का, सो अनसोल्ड। ओके, मार्क चैपमैन हो गया। सैमुअल हेन। ना ना ना, ये सब वो 100 वाले खिलाड़ी हैं। रीजा हेंड्रिक्स इज क्वाइट गुड, रीजा हेंड्रिक्स इज क्वाइट गुड। तोड़ा है उसने या इंडिया को भाई, गंदा तोड़ा है उसने इंडिया को। बट वही है, देखता है, अगर जगह खाली होगी तो ले सकता है। ब्रैंडन किंग। हम्म, आई अच्छा प्लेयर नहीं। है, बट वही है यार, ये सब ओपनर्स हैं, ये सब ओपनर्स हैं। ओपनर्स बहुत है वैसे भी आईपीएल टीमों के पास।
अब आप चार चार ओपनर तो नहीं खिला सकते एक ही टीम में कि उसको फर्स्ट राउंड भी भेज रहे हो किसी और ओपनर को, तो वही दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये लोग मतलब डिजर्विंग करते हैं, ये डिजर्विंग है, खेलने को डिजर्विंग है ये बंदे लोग, बट ऑप्शन इतने सारे हैं। रही बात इब्राहिम जादरान की, ये फर्स्ट एवर अफगानिस्तान प्लेयर थे जो इसने सेंचुरी मारी वर्ल्ड कप में, बट या धीरे हैं, टेस्ट और वनडे के खिलाड़ी हैं, T20 के नहीं है। नजीमुल्ला ज्यादा जाद, है ना। इसका भी ये खिलाड़ी थे पहले अफगानिस्तान में, प्रॉपर प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, बट इस साल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहे, एंड मतलब हाँ, वो एक्स्ट्राज में थे। रिसेंट प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो इसलिए चांसेस कम है इनके। वेस्ली आगर, इज ही एस्टन आगर्स रिलेटिव या भाई? आई डोंट नो, बोथ हैव नॉट परफॉर्म वेल। इतना आई नो। कैस अ, कैस अहमद इस अफगानिस्तान का नहीं सुना नाम मैंने इसका। रेहान अहमद इज प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन द T20 सीरीज। ठीक ठाक या बॉलर है, अच्छे बॉलर है, बट 19 साल के ही हैं, वही अभी अंडर 19 खेल के आ रहे हैं, सो इतने कम एक्सपीरियंस पे शायद ही कोई बैंक करे। चरित असलंका इज टू ओल्ड, नेवर सीन प्लेइंग इन IPL नॉर अगेंस्ट इंडिया इतना गुड अच्छा, सो चांसेस नहीं है। ब्राइडन कार्ड्स को नहीं जानते। बेन कटिंग याद होगा सबको, कितना बढ़िया था ना, उसने एक मैच क्वालिफायर का जिताया था अपने दम पे SRH को, कौन सी टीम को बाहर कर दिया था क्वालिफायर्स में, बस तभी था उनका इंपॉर्टेंट प्रदर्शन, फिर नहीं, एक ही मैच हाँ, बस। वन वन टाइम कार्ड। वन टाइम कार्ड। जब वो मैथ्यू फोर्ड। SRH जीता था, जब वो SRH जीता था, आई गेस 2016 की बात है वो, 6 साल पहले, 7 साल पहले सोच। ओके ओके, हाँ, अब पुराना प्लेयर है। मैथ्यू फोर्ड, जॉर्ज गार्टन, ये सब नहीं जानते अपन, तो आई गेस अब वो वाले नाम चालू हो गए जिनको अपन इतना जानते नहीं है। जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, ओके, केशव कैसे महाराज। वो आदमी? भाई साहब आप भी हो तबरेज शमशी के साथ। इन दोनों को IPL खिलाना बनता है यार, ये बंदे बहुत बढ़िया हैं, दोनों बंदे बहुत बढ़िया हैं, बट वही दोनों है, क्या टीम के पास ऑप्शन इतने हैं, टीमों के पास ये दोनों, ऑप्शन इतने हैं ना यार। वो बात भी ये है। ये ये दोनों डिजर्विंग बंदे हैं, ये डिजर्विंग बंदे खेलने का IPL, बट वही है, 50 लाख इन्होंने इसलिए तो रखी है भाई कि बुला तो लो बस, एक्स्ट्रा में बिठा देना, बुला तो लो। दसुन शना का आई थिंक लिया जा ये सकता है। बिकेंगे, ही कैन बी अ प्लेयर टू वॉच आउट इन 50 lakhs कैटेगरी, ये जा सकता सेम है गो 2-3 करोड़ तक। एंड मैथ्यू गो शॉट इज ऑल्सो क्वाइट या गुड, बट इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। ओडियन स्मिथ को भी टाइम चला गया, उसका भी टाइम खत्म हो गया। वरुण एरन, हनुमा विहारी, जॉनसन चार्ल्स, ये सब कुछ कोई नहीं है, सब अनसोल्ड वाले हैं ये बंदे। ये तो वरुण आर्य। इस्टेब्लिश्ड मेंबर हैं तुम्हारी डेंडा एकेडमी के, इनको चांस नहीं मिलेगा। ब्रो लाइक कितने साल हो गए यार इसको, ये अब अभी तक खेल रहा है, ये खेलना चाह रहा है, सॉरी। इनको भाई ये डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं, इनको IPL में नहीं डालना चाहिए नाम, डोमेस्टिक के हैं बस ये। फरीद अहमद, दुष्मंता चमीरा, बेन डुआर्शियस, डुआर्शियस अच्छा है, डुआर्शियस अच्छा है, बट वही है, ज्यादा इतना सीन में नहीं है। देख लेते हैं और नाम होंगे। रिचर्ड हम्म, ग्लीसन 50 पे। नहीं नहीं हाँ, स्क्रॉल करते जा, मैं देख रहा हूँ। शोरिबुल इस्लाम, बस स्पेंसर जॉनसन, सिद्धार्थ सिद्धार्थ। कौल ऐसा नाम दिख रहा है अभी तक, और लहीरू कुमारा और ओबेड मकॉय, ये तीन में से दो। सिद्धार्थ कौल IPL खेला है, SRH के टाइम था ये बंदा, सभी जानते हैं कितना बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, बट उसके बाद 2015 से था ये SRH के पास 19 तक, ठीक है। फिर उसके बाद उधर से निकल के RCB में आया, 2 साल कुछ मौका नहीं मिला, और उसके बाद वापस इसको ड्रॉप कर दिया गया, तो मेरे को नहीं लग रहा अब कोई जाएगा इनके पास, सिद्धार्थ कौल की एज भी हो गई है। लहिरू कुमारा फास्ट बॉलर है, बट अच्छा बॉलर है, तेज डालता है, 130 140, बट ऑल्सो एक्सपेंसिव है एंड इंजरी प्रोन है, तो दिक्कत है इसकी भी। और ओबेड मकॉय को इतना खेलते हुए नहीं दिखा, ये राजस्थान के साथ थे, इनको लिया गया था राजस्थान ने, बट प्लेइंग में नहीं दिखे इतना ये मेरे को, खेलते हुए मैच टाइम नहीं है। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के 2 प्लेयर्स हैं, तो वो तो कभी रेयर केस होगा कि अगर इंडिया में कोई जिम्बाब्वे को ले रहा है IPL, सो चांस नहीं। संदीप संदीप वॉरियर तो अपना आरसीबी रिलीज किया था। दम नहीं आ, जान दो, बढ़ा दो। लिजार्ड विलियम्स भी नहीं। शाहरुख शाहरुख खान, खान, ओके, शाहरुख खान गुड। अच्छा तो फिर 40 वाली कैटेगरी। शाहरुख खान कैन बी
चेंजर, गेम चेंजर इन दिस आईपीएल। वो बंदे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लास्ट साल के आईपीएल में। आराम से 1-2 करोड़ के ऊपर जाएगा ये बंदा, आराम से बोल रहा हूँ। एक चीज एक्सप्लेन करो, इसका लिखा इंडिया है बट ही इज अनएसोसिएटेड वाली चीज, व्हाट डज दैट मीन? अनएसोसिएटेड, या फिर ये वो चीज हो सकती है कि ये डेब्यू नहीं करा है ना इंडिया के लिए, तो वो तुम्हारा अंडर वाला प्लेयर है, डोमेस्टिक प्लेयर है, तो हो सकता है इसलिए लिखा हो। ओके ओके, हो सकता है। और नियम सेना देख लेते हैं इसमें कोई 40 लाख। कमलेश नागरकोटी एंड बेसिल थम्पी। कमलेश हम्म नागरकोटी इज अ यंग टैलेंट, तो कोई टीम को लेना चाहिए इसको। अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के थे ये अपने। बेसिल थम्पी एक टाइम तक खेलता था, उसके बाद नहीं। और बाकी तो अंगरीश रघुवंशी इज ऑल्सो अंडर 19 वाला बंदा, उसको भी कोई टीम को लेना चाहिए। ओ माय मनन गॉड। वोरा, मनन वोरा इज गॉन, गॉन टैलेंट। यार आई थिंक ये जो यू वाली चीज है ना, इट इज अनसोल्ड, बिकॉज मनन वोरा कहाँ अंडर हुआ, ये तो खेल चुका है ना। इंडिया के लिए नहीं खेला ना, मेरे को इंडिया वाली बात कर रहा हूँ मैं। इसने इंडिया के कैप्ड कहाँ खेला वो बंदा? इंडिया कैप्ड थोड़ी है। ओके, नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आई आई एम गेस आल्सो नॉट चलो श्योर। अच्छे प्लेयर्स मिल जाए। सरफराज खान, ओके, बिग ना बिग ना ना डिसअपॉइंट, ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए। क्योंकि आरसीबी के कई इतने टेस्टफुल इयर्स थोड़े अरे वेस्ट हो गए ना। इवन विद द दिल्ली भाई ब्रो, व्हाई यू आर टेकिंग सरफराज खान ब्रो? ही कांट रन टू, व्हाई यू हैव टू वेस्ट मनी? एंड ही कैन ओनली प्ले शॉट बैकवर्ड्स, ही कांट प्ले इन द फ्रंट वी। वो पीछे का वी में खेलता है बस। यश दयाल, ओके, यश दयाल तो अभी तक 20 लाख रिंकू कुमार के कारण भाई ये फेमस है, बट देखते हैं। अच्छे बॉलर है, मेरे को लग रहा है बायर मिलेगा इनको, अच्छे बॉलर है, अच्छे बॉलर है। हाँ, कार्तिक त्यागी कार्तिक भी। त्यागी, कार्तिक त्यागी पे नजर रखिए आप, ये बंदा बहुत ले हाँ, जाए। ये 150 क्रॉस कर रहा है, 150 क्रॉस कर रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट में वगैरह में, ये बंदा जाएगा। खेल चुका है आईपीएल, बढ़िया बॉलर है। इसने आखिरी ओवर में 9 रन या 10 रन बचाए थे आखिरी ओवर में। बंदा बढ़िया है, सारी डाली थी इसने। मुरुगन अश्विन ले जा सकता है, श्रेयस गोपाल ले जा सकते हैं, थोड़े जो ऊपर गए ना ये दोनों। ये इस्टेब्लिश प्लेयर है आईपीएल के, तो ये भी इन्होंने 20 इसलिए रखा है क्योंकि ये शायद अनसोल्ड रहे थे या इतने अच्छा मौका नहीं मिला था, तो इसलिए दूसरी टीमों के पास जाने के लिए इन्होंने रखा है। और ओके, इधर एकदम। ईश्वरन अच्छा खिलाड़ी था, ईश्वरन, ऋतिक ईश्वरन, अभिमन्यु ईश्वरन, इनफैक्ट अभिमन्यु ईश्वरन बढ़िया खिलाड़ी था, उसको जानता हूँ मैं। ऋतिक ईश्वरन को नहीं जानता, बट चांसेस है टीम ले लेगी। अभिमन्यु ईश्वरन विल बी सोल्ड। बाकी के जो भी नाम है इसमें वो सब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रिक्ट या रणजी प्लेयर्स हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर आवर ऑक्शन वीडियो। अब कल देखते हैं, मजेदार चीज जो होने वाली है, एकदम एक्शन पैक्ड होगा। मुंबई इंडियंस के फैंस आएंगे, पूरे ऑडियंस बैठी रहेगी लाइव, क्या पता क्या हो जाए। झगड़ा फसाद हो जाए। कल का ऑक्शन इज गोइंग टू बी वेरी हिस्टोरिक, इट वर्दी इज ऑफ द वाचिंग। बिगेस्ट मिनी ऑक्शन, बिगेस्ट मिनी ऑक्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्स मिनी ऑक्शन में, इस बार के मिनी ऑक्शन में अभी तक का। चलो, ओके गाइस, एंड लेट्स एंड। Thanks a lot for being, stuck to our Athlos podcast. Subscribe कर लो and see you in the next one. Have a good day.